सबसे पहले पिछले हफ्ते आए खबरों ने हर निवेशक को सोच में डाल दिया है। जहां एक तरफ बाजार की ऊंचाइयां गिरकर 11,000 के स्तर के नीचे पहुंच गई थी, वहीं आरबीआई ने सीआरआर रेट 9% से 7.5% कर दिया है। 2 साल तक लगातार बढ़ते ब्याज दरों के बाद ये राहत मिली है। आइए लेते हैं एक जायजा, क्या असर पड़ेगा इसका आप पर। एक साल के अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स $280 बिलियन से $90 बिलियन पर पहुंच गई है। ये एक वजह है कि भारत में लिक्विडिटी बहुत कम हो गई है। इसकी वजह से आरबीआई ने सीआरआर रेट्स 150 बेसिस पॉइंट से घटा दिया है। आमतौर पर जब सीआरआर रेट्स घटता है तो इसका सीधा असर आपके लोन रेट्स पर पड़ता है और रेट्स कम हो जाते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि इकोनॉमी पर मार लगी है, इस सीआरआर कट का असर शायद आपके लोन रेट्स पर नहीं पड़ेगा। आजकल होम लोन रेट्स 10% और 12% के बीच में है और रेट्स कम तो नहीं होंगे बल्कि रेट्स बढ़ भी सकते हैं। बाजार के इस माहौल में लोग किसी भी तरह का निवेश करने से झिझक रहे हैं, चाहे वो इक्विटी हो, म्यूचुअल फंड में हो या फिर यूलिप में। लेकिन अब इंश्योरेंस कंपनियां दे रही हैं एश्योर्ड रिटर्न्स, वो भी इंश्योरेंस कवर के साथ। अवनी राजा बता रही हैं क्या है इन प्रोडक्ट्स के फायदे। अब तक यूलिप्स या यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स इंश्योरेंस कंपनियां के सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स थे, लेकिन बाजार के इस माहौल में लोग अब यूलिप्स लेने से घबरा रहे हैं। इसकी वजह से इंश्योरेंस सेक्टर के ग्रोथ पर भी मार पड़ी है। यही वजह है कि अब इंश्योरेंस कंपनीज ने गारंटीड रिटर्न प्रोडक्ट्स लॉन्च करना शुरू किया है। इसका मतलब अब आपको इंश्योरेंस कवर के साथ प्लान की मैच्योरिटी पर एश्योर्ड रिटर्न्स भी मिलेंगे। काफी कंपनीज जैसे अवीवा लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, कोटक लाइफ इंश्योरेंस और आईडीबीआई फोर्टिस ने इस तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। आजकल के बाजार में लोग रिस्क लेने से घबरा रहे हैं। इसकी वजह से हमने इंडिया बॉन्ड लॉन्च किया है। इस प्रोडक्ट में टैक्स एफिशिएंट गारंटीड रिटर्न्स के साथ रिस्क कवर मिलता है। And therefore we have introduced the India bond, which gives them exactly that, gives them a guaranteed return which is tax efficient and gives them a reasonable risk cover as well. अवीवा लाइफ इंश्योरेंस ने एक एंडाउमेंट प्लान गारंटीड रिटर्न्स के साथ लॉन्च किया है। इस प्लान में आपको 7% एनुअल रिटर्न्स मैच्योरिटी पर मिलेंगे। मिसाल के तौर पर अगर पॉलिसी होल्डर ने 1 लाख रुपए सिंगल प्रीमियम के तौर पर दिया हो तो 10 साल के बाद मैच्योरिटी बेनिफिट लगभग 2 लाख रुपए मिलेगा। आईडीबीआई फोर्टिस 8.5% एश्योर्ड रिटर्न्स यूलिप प्लान पर ऑफर कर रही है। इस प्लान के प्रीमियम कम से कम 10,000 रुपए का है और इसमें चार्जेस 1.5% से लेकर 3% तक हो सकता है। ये प्रोडक्ट फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है, लेकिन ध्यान में रहे कि ये रिटर्न्स पूरे प्रीमियम पर नहीं बल्कि चार्जेस कटने के बाद जो बचता है उस पे मिलेगा। जहां आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करें तो उनका प्रोडक्ट लाइफ स्टेज एश्योर थोड़ा अलग है। इसमें आपको पहले साल के प्रीमियम पर 450% तक एश्योर्ड रिटर्न्स मिल सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप 30 साल के लिए पॉलिसी खरीदे जिसका प्रीमियम 10,000 रुपए हो तो पॉलिसी की मैच्योरिटी पर आपको 45,000 रुपए गारंटीड रिटर्न्स के तौर पर मिलेगा, यानी पहले साल का प्रीमियम का 450%। लेकिन दूसरे साल के बाद ये रेगुलर यूलिप पॉलिसी की तरह काम करता है। 1 अगस्त 2008 से प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के लगभग सभी बैंक्स ने अपनी ऑटो लोन के ब्याज दरों में 1.5% से लगभग 3% की बढ़ोतरी की है। अगस्त के महीने से और ज्यादातर 15 से 20 सितंबर के आसपास सिस्टम में लिक्विडिटी कम होने की वजह से ब्याज दर में बढ़ोतरी दिखी है। आरबीआई ने कुछ दिनों पहले सीआरआर को घटाया है, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी लिक्विडिटी होने की संभावना है, पर इससे ब्याज दर में कमी नहीं दिखेगी, बल्कि अक्टूबर के महीने में ब्याज दरों में 100 से 125 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त देखने की संभावना है। Some liquidity in the market, which will ensure that some kind of lending continues, but it will certainly not result in a lower interest rates. Interest rates still will firm up by about 100 to 125 basis point for the month of October. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी ब्याज दरों को 13% तक बढ़ाया है। बैंक ऑफ इंडिया ने 11.75% से बढ़ाकर ब्याज दरों को 13.25% किया है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों को 25 से 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है।
प्राइवेट सेक्टर में ICICI और HDFC बैंक ने ब्याज दरों को 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया है और कोटक महिंद्रा बैंक ने ब्याज दरों को करीबन 100 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर लगभग 14.75% कर दिया है। इन बढ़ते ब्याज दरों का सीधा असर हुआ है आपकी EMIs पर। अगर इस साल जुलाई में आपने 5 लाख रुपए का लोन 11.5% के ब्याज पर लिया होता 2 साल की अवधि के लिए, आपका EMI 23,420 रुपए होता। अगर आप यही लोन अक्टूबर के महीने में लेते 13.25% के ब्याज पर, आपका EMI 23,900 रुपए होगा और इसका मासिक अंतर लगभग 470 रुपए है और आपके पूरे लोन की रकम करीबन 11,260 रुपए से बढ़ जाती है। अगर आप यही लोन 7 साल की अवधि के लिए लेते हैं तो 11.5% के ब्याज पर आपकी EMI लगभग 8,700 रुपए होती है। 13.25% के ब्याज पर आपका EMI बढ़कर 9,200 रुपए होता है, जिसका मासिक अंतर करीबन 500 रुपए है और आपका लोन लगभग 39,600 रुपए से बढ़ जाता है, जिसका मतलब 5 लाख के लोन के लिए 13.25% के ब्याज पर 2 साल की अवधि के लिए आप लगभग 73,500 रुपए ब्याज भर रहे हैं और 7 साल के लिए आपका ब्याज लगभग 2,70,000 रुपए होता है, लगभग 2 लाख रुपए का अंतर। लंबी अवधि के लोन के लिए आपको काफी हद तक ज्यादा ब्याज भरना पड़ता है, तो समझदारी इसी में है कि आप कम से कम समय में अपने लोन की भरपाई कर दें अपनी क्षमता के अनुसार, ताकि आपको ज्यादा ब्याज का बोझ न उठाना पड़े। और दूसरी जरूरी बात यह है कि ऑटो लोन में फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों के विकल्प मौजूद है और ब्याज दरों के उतार चढ़ाव को देखकर आप शायद ही असमंजस में होंगे कि आपके लिए कौन सा बेहतर विकल्प होगा। आइए देखते हैं हर्ष रुंगटा का इस बारे में क्या कहना है। लेंडिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, भारत में फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स के लेंडिंग मार्केट में ट्रांसपेरेंसी बहुत ही कम है। फ्लोटिंग ब्याज दरों का मतलब है कि ब्याज दर बढ़ते हैं जब जनरल मार्केट में रेट्स बढ़ते हैं, पर कदाचित ही घटते हैं जब मार्केट्स में रेट्स गिरते हैं। और कस्टमर को कम ब्याज दरों को हासिल करने के लिए बहुत ही सावधान होना चाहिए। फ्लोटिंग ब्याज दरों में कस्टमरों को केवल एक ही लाभ मिलता है कि उनका प्राथमिक अपफ्रंट ब्याज कम होता है। कार लोन में ये करीबन 1% है, जो ब्याज दरों के उतार चढ़ाव के विरुद्ध बहुत ही कम लाभ साबित होता है। कार लोन इट्स टिपिकली अराउंड 1%. नाउ दैट इज टू स्मॉल बेनिफिट to pay for the complete uncertainty of what is going to happen on interest rates. इसका मतलब इस दिवाली ग्राहकों को नई गाड़ी खरीदने के लिए जेब से ज्यादा पैसे निकालने के अलावा कोई चारा नहीं बचता।